थर्ड वर्ल्ड वॉर को लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाली, क्योंकि देखिए सब तरफ लेबनान हो, गज़ा हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, हर तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी इस 5 साल में। सवाल ही नहीं होता कि ना होगी होगी। मजे की बात यह है कि 2025 में जो जो हो रहा है, मैंने तो अपने इस जीवन में इतना वो चीज़ कभी नहीं देखी। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि 14 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, मीन राशि में से निकलकर अब वो जा रहा है मेष राशि में, जो कि 12 की 12 राशियों को और खासकर कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत उथल पुथल वाला समय होगा, अच्छा भी होगा, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं पर 19 तारीख को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपसे बोलूं केतु सिंह राशि के अंदर जा रहा है और राहु की अगर मैं बात करूं तो वो कुंभ राशि के अंदर जा रहा है और ये यहाँ पर अगले 18 महीने तक रहेंगे। ये एक बड़ा गोचर है। उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो भी एक नहीं 3 बार। गुरु ग्रह इस वक्त वृषभ राशि में है, जहां से वो मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से वापस मिथुन में आएंगे। तो गुरु जब इतनी बार अपना राशि परिवर्तन करता है, जबकि साल में केवल एक बार करता है, तो इसे गुरु का अतिचारी होना कहते हैं। तो इसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, इसका असर लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा, लड़ाइयों पर पड़ेगा, भूकंप का आना, झगड़े होना, आतंकवादी हमलों का फिर से होना, लोगों का क्रोधी होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो है तलाक होना और मौसम के अंदर वाद विवाद दिखना, पानी से जुड़ी समस्या होना। मैंने पहले भी बोला था कि पानी से जुड़ी हुई कोई विवाद आएगा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में पानी का विवाद आ गया, पानी को रोक लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका असर हमारे मौसम पे, हमारे जल जीवन पर, हमारे ऊपर, युद्ध की स्थितियों पर, लोगों के मूड पर, शेयर मार्केट में और सोने की गिरावट पर और चढ़ावट पर आता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैम आपने कहा कि युद्ध की संभावना बन रही है, अभी पहलगाम में जो हुआ पूरा देश उससे दुखी है, और अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं उस तरह की कुछ चीज़ें होंगी? तुमने मुझसे अभी इससे पहले कहा कि अगले 7 महीने बचे हैं। मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात बहुत क्लियर कर दूं, 7 महीने को गोली मारो, छोड़ दो। 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की है कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। जैसे कुंभ के अंदर अग्नि घटना हुई, ऐसी अग्नि घटनाओं की हैं। जैसे मौसम के बदलने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ऐसी वाली हैं। जैसे पहाड़ के खिसकने की हैं, जैसे बादल के फटने की हैं, जैसे बस की खाई में जाने की हैं। 2030 तक युग बदलने का साल है। अभी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ये इतने बड़े बड़े माइक लेकर हम बात कर रहे हैं, तब कुछ टाइम बाद तुम देखना विद इन ए 5 ईयर्स ये माइक शाइक लाइट वगैरह किसी की जरूरत नहीं होगी। बस एक बटन हम दबाएंगे और पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमें ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आपको मैं बताऊं कि युद्ध की स्थितियां अगले 5 साल तक ज़बरदस्त हैं। केवल भारत पाकिस्तान की नहीं, चाइना पाकिस्तान की भी, चाइना भारत की भी, चाइना और भारत और पाकिस्तान की भी, और अनेक अलग अलग देशों की भी। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या? आम जनता का सड़क पर उतरकर विरोध करना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जैसे कहते हैं किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि जब गुरु इतनी बार अतिचारी होता है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात का फ़र्क पड़ता है। चाहे कॉलेज से जुड़े विवाद आए, चाहे स्कूल से जुड़े विवाद आए, चाहे कोई नए नियम आए, चाहे कोई पेपर लीक हो जाए, ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में हमें बहुत दिखेंगी। और मैं आपसे केवल 2027 की नहीं, 2027 से लेके 2030 तक की बात कर रही हूँ, और 2025 में तो ये चीज़ें बहुत ही देखने के लिए मिलेंगी। इस साल भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चेतावनी या संभावना? लड़ाई, युद्ध, आतंकवादी किस्सों का होना और किसी धार्मिक स्थान पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, जैसे केदारनाथ में हुई थी। एकदम भीड़ का भाग जाना, लाखों लोगों का मर जाना, पहाड़ों का खिसक जाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुदरत की जो मार है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि जो मंगल का साल है, पूरे विश्व में एक शहर का शहर एक नक्शे से गायब हो जाना, ऐसे वाला भूकंप आ सकता है, ऐसे वाली आपदाएं आ सकती हैं। हमें बड़ा खजाना मिल सकता है, खजाना, ज़मीन के अंदर से सोना मिल जाए, ज़मीन के अंदर से पेट्रोल मिल जाए, ज़मीन के अंदर से ऐसा पत्थर, ऐसा खनिज, ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे रातों रात आप करोड़पति खरबोपति बन जाए, भारत नंबर 1 हो जाए, या विश्व के किसी भी देश के अंदर। क्योंकि भूमि का कारक है ये। और धूल भरी आंधियों का चलना, पेड़ों का गिरना, खंभों का गिरना, पुलों का गिरना और बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, बारिश का बेवजह होना, सूखा पड़ना, खेतों के अंदर दरारें पड़ना, जो भी ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स होना, प्रॉपर्टी के दाम
टू मच ऊपर हो जाना, 2 बिल्डिंगों का गिर जाना, जैसे कि आपने यूएसए के अंदर देखा था कि प्लेन जाकर 2 उसमें, ऐसा सब कुछ पूरे विश्व में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, पूरे विश्व में ऐसी वाली घटनाएं हमें 2025 से 2030 तक दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी। तो दोस्तों 2025 आपके लिए, हमारे लिए, नेता, अभिनेता, देश सबके लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट है, मेरे राम के नाम का, आपके राम के नाम का है, और राम जी के लिए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर बनता है। यकीन मानिए आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री राम। थैंक यू मैम।